इस वक्त हम कुशीनगर में हैं। कुशीनगर में स्वर्गीय शिक्षा मित्र अश्विनी मिश्रा के घर पे हैं, जिन्होंने एक हफ्ता पहले ट्रेन से कटकर खुदकुशी कर ली। तो उनके घर पे हम आए हुए हैं। देखिए क्या माहौल है अश्विनी मिश्रा जी के। ये उनकी पत्नी हैं। रो रो कर अभी बुरा हाल है। एक हफ्ते हो गए हैं, लेकिन इनके आंसू हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो अभी भी याद करके बेहोश हो जाती हैं। और उनकी बेटी हैं और ये उनके बेटे हैं। तो ये एक परिवार है जिसकी आमदनी 10,000 रुपये थी, और 10,000 रुपये में जब घर नहीं चला पाए, तमाम मुसीबतें हो गई, तमाम कर्जे हो गए, तो अश्विनी मिश्रा के सामने एक ही चारा था कि उन्होंने अपना जीवन खत्म कर लिया। तो अब सोचिए, जो 10,000 रुपये आते थे वो भी अब इस परिवार के पास नहीं है। तो इस परिवार का क्या होगा, कैसे गुजारा होगा, कैसे खर्चा चलेगा, कैसे उनकी बेटी जो कि 10 साल की है, बेटा उनका 14 साल का है, इनकी फीस कैसे जाएगी। अब मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही कि उनकी मिसेज से मैं बात कर पाऊं, लेकिन बात करनी ही होगी। कैसे बात करूं, मतलब हिम्मत तो नहीं पड़ रही है। ये अश्विनी मिश्रा जी की पत्नी है। माफ करिएगा, लेकिन बोलना तो होगा ही। ऐसा क्या उनके ऊपर दबाव था कि उनको ऐसा कदम उठाना पड़ा? पैसे के लिए लोग भागते आते थे दरवाजे पर, हमको पैसा दे दीजिए मेरा। किसी के से कर्जा लिए थे क्या कुछ? कर्जा लिए थे। कितना लिए थे? लाख रुपया तक था, लेकिन उसका सूद जोड़ रहे थे लोग। अच्छा, वो पैसा जो था वो सब लौटा चुके थे, ब्याज भी लौटा चुके थे, लेकिन सूद नहीं खत्म हो रहा था। नहीं, सूद ही नहीं खत्म हो रहा था। उनका जन्म ऐसा और किसी सुभाष प्रसाद ने भी उनका 4.5 लाख रुपया हड़प लिया था, ऐसा लिखा उन्होंने। जमीन देने के लिए कहे थे, जमीन देंगे। इनसे क्या ही बात करें, तो बोल भी नहीं पा रही हैं। और देखिए बार बार पानी इनके मुंह पे छिड़कना पड़ रहा है। गश खाकर गिर जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं। तो कोई मदद हुई अब तक? सरकार से कोई मदद हुई? अधिकारी कोई आया? नहीं हुई, कोई नहीं आया हम लोगों को पूछने। ये केसरी पाड़ा है, वो भी जमीन उनसे लिखवा लिए, खेत जो था वो भी लिखवा लिए, पैसा नहीं दिए। केसरी पाड़े ने भी 3 लाख रुपए ठग लिया। खेत था मेरा, लिखवा लिए, पैसा नहीं दिए, चेक दिए, बाउंस हो गया। यानी ये केसरी पाड़े थे, उन्होंने भी खेत लिखवा लिया 3 लाख रुपए में, चेक दिया, चेक बाउंस हो गया, उसका पैसा नहीं लौटाया। खेत बारी कुछ नहीं है, हम कहाँ जाएंगे लेके बच्चों को। यानी कि जो मिला उसने अश्विनी मिश्रा को ठगा, लूटा और इतना प्रताड़ित किया, इतना परेशान किया कि उनके पास अब कोई रास्ता ही नहीं बचा। और उन्होंने पिछले बुधवार को ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। क्या वो आप लोगों से कुछ बोलते थे, कुछ कहते थे क्या? परेशान दिखते थे? कुछ नहीं कहे हमसे, टहलने सुबह गए। आपको कभी पता चला कि परेशान है, उनके कुछ मन में क्या चल रहा है? मन का तो नहीं बताया, लेकिन लोग आए दरवाजे पर मांगने के लिए, तो हमको पता था। हमारे पास आते थे लोग, कहाँ है, कह दीजिए दे दे, नहीं तो बहुत बुरा होगा। धमकी देके जाते थे। और उन्होंने कहा है कि घनश्याम वर्मा ने उनको पीटा भी था पैसे के लिए कभी। हाँ, एक बार पकड़े थे, पकड़ कर मारे थे, उनको कट गया था यहाँ पे। तो जब उनकी तनख्वाह 40,000 रुपए हो गई थी, तब तो घर 2 साल तक रही, 40,000 मिला, तब तो ठीक ठाक स्थिति हो गई होगी। तब ठीक था स्थिति। जब 10,000 हुआ तो उसमें नहीं गुजारा हो रहा था, घर से भी कोई सपोर्ट नहीं था, तो 10,000 में बाहर में कैसे खर्चा चलेगा। 2 बच्चे पढ़ाने भी थे। 2 बच्चे थे। कहाँ से कैसे 10,000 में तो पूरा नहीं होता, तो कैसे चलाते थे खर्चा? घर से क्या कुछ मदद मिलती थी घर से? नहीं, हम भी एक पार्लर खोले